ये क्या है भाई? नर पशु का जनन तंत्र, समझना इसको, है ना। देखो सबसे जो इसका भी जो प्राइमरी ऑर्गन होता है, प्राथमिक जननांग, वो कौन सा होता है? टेस्टिस। कल अपन ने पढ़ा था मादा का, तो उसमें प्राथमिक जननांग कौन सा था? टेस्टिस। टेस्टिस कौन बोला? टेस्टिस तो वही होते ही नहीं मादा में, नमूनो। कौन सा था? ओवेरी। ठीक है। तो आज नर की बात करें तो नर के अंदर प्राथमिक जननांग टेस्टिस, मादा के अंदर प्राथमिक जननांग ओवेरी था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या बन रहा था? अंडा। नर के अंदर प्राथमिक जननांग क्या है? टेस्टिस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु। ठीक है। तो पहला जो ऑर्गन है नर जनन तंत्र का, वो कौन सा है? टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस। ठीक है। हाँ, अब देखो टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु। ठीक है। शुक्राणु बनने के बाद वो जाते हैं एपिडिडाइमिस के अंदर। दूसरा जो ऑर्गन है वो कौन सा है? एपिडिडाइमिस। ये क्या है? दूसरा ऑर्गन, नाम क्या है इसका? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तीसरे ऑर्गन की। तीसरा जो जननांग है नर का, वो कौन सा है? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, या इसको आप कह सकते हो वॉस डिफरेंस। आपने हिंदी सही है, ठीक। शुक्रवाहिनी। नेक्स्ट आता है नंबर 4, एम्पुला। क्या आता है? एम्पुला। ये दोनों एम्पुला, एक तो ये और एक ये। नेक्स्ट, ये तो मूत्राशय है, ये जनन तंत्र का अंग नहीं है, ये तो पेशाब की थैली है। ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 5, सेमाइनल वेसिकल ग्रंथि। सेमाइनल वेसिकल ग्रंथि। ठीक है। ये कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 1 और 2। नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट या प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, नाम तो आपने सुना होगा, प्रोस्टेट का, तो सुना है ना। नेक्स्ट आता है नंबर 7, काउपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? काउपर ग्रंथि। ये भी कितनी होती है संख्या में? 2 होती है। ठीक है। साथ नेक्स्ट अपन बात करें, अब इधर आओ, मोटे मोटे अंग तो वो हो गए। ठीक है। ये है पेनिस। क्या है? ये उभरा हुआ जो हिस्सा होता है पेनिस का, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। बाद में लिखना, तुम पहले देख लो। ठीक है। इस पेनिस को जो स्किन कवर करके रखती है, उस स्किन को बोलते हैं प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस। ठीक है। यहां से लेकर पेनिस तक की जो पूरी नली है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय से लेकर लास्ट पेनिस तक जो पूरी जो है संरचना, उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। आ गया समझ में? तो अपन मैं यहां लिख रहा हूं, क्या है ये? यूरेथ्रा है। मूत्र मार्ग। हाँ, तो मूत्र मार्ग बोल दे बोले। हाँ वही। ठीक है। हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो। ये जो बैंड है, ये ऐसा आकृति में जो बैंड बना हुआ है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड फ्लेक्सर। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड फ्लेक्सर। सिग्मोइड फ्लेक्सर। ठीक है। ये क्यों होता है? सीधा भी होता है, ये कब होता है आगे पढ़ेंगे। आएगा समझ में? तो पहला जो ऑर्गन है वो कौन सा है? टेस्टिस। दूसरा एपिडिडाइमिस, फिर शुक्रवाहिनी, फिर एम्पुला, फिर सेमाइनल वेसिकल ग्रंथि, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर काउपर ग्रंथि, और फिर पेनिस, ग्लांस पेनिस और प्रीप्यूस। ठीक है। प्रीप्यूस वह संरचना है जो पेनिस को क्या करती है? कवर करके रखती है। स्किन का एक हिस्सा है, स्किन होती है जो पेनिस को कवर करके रखती है, टक के रखती है। आगे समझ में? आगे पढ़ेंगे एक एक चीज को। अभी आप एक बार चित्र बना लो। अब मैं पहले आपको बता दूं, है ना, कहाँ क्या क्या होता है, कौन सी ग्रंथि का, कौन से अंग का क्या का काम है, उसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है। लिखो जल्दी, लिखो। लिख लिया? बाकी सबने लिख लिया क्या?
नाम ही तो लिखना है, तुमने चित्र तो बना लिया, फटाफट लिखो नाम। हो गया? चलो देखो, सबसे पहले बात करते अपन टेस्टिस की। किसकी? टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं वृषण। ठीक है, नर पशु के जनन तंत्र का प्राथमिक जो जननांग है वो कौन सा है? टेस्टिस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्या है? टेस्टिस। क्योंकि इसके अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु। फैक्ट्री है ये। ठीक है, अब बाकी सब सिस्टम सही हो और ये खराब हो, टेस्टिस, है ना, तो टेस्टिस खराब है तो शुक्राणु नहीं बनेंगे। शुक्राणु नहीं बनेंगे तो पूरे सिस्टम के सही होने से कोई फायदा नहीं है। फैक्ट्री में माल ही नहीं बन रहा तो दुकान खोलने से, गोदाम बनाने से क्या फायदा? आ रहा ही नहीं आ रहा साहब। ठीक है, हाँ। अब क्या होता है कि जैसे टेस्टिस के अंदर शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु बनने के बाद ये शुक्राणु कहाँ चले जाते हैं? एपिडिडाइमिस के अंदर। एपिडिडाइमिस के अंदर चले जाते हैं। तो एपिडिडाइमिस की बात करें अपन, तो एपिडिडाइमिस का काम होता है पहला तो शुक्राणुओं को संग्रहित करना, स्टोरेज। शुक्राणुओं को क्या करना? स्टोरेज करना, संग्रहण करना। ठीक है, शुक्राणु बनते कहाँ है? टेस्टिस के अंदर, और इकट्ठे कहाँ होते हैं? एपिडिडाइमिस के अंदर, है ना। जब वीर्य स्खलित होता है ना, सेमन जब बाहर आता है, तो शुक्राणु जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? एपिडिडाइमिस से, टेस्टिस से नहीं आते। टेस्टिस से बनते हैं, कहाँ इकट्ठे होते रहते हैं वो? एपिडिडाइमिस के अंदर। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस का पहला काम क्या है? शुक्राणुओं का संग्रहण करना, स्टोरेज करना। ठीक है, तो शुक्राणुओं का गोदाम क्या है? एपिडिडाइमिस। आ गया समझ में? देखो, पहला काम तो ये इसका। दूसरा, और ये क्या करती है? जैसे यहाँ शुक्राणु बनते ही तुरंत कहाँ चले जाते हैं? एपिडिडाइमिस के अंदर। तो शुक्राणु भी क्या है? बच्चे हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो शुक्राणु का जब परिपक्वन होता है, शुक्राणुओं को जो मतलब उनको मजबूत बनाया जाता है, आगे जो जंग लड़नी है पूरी, उसके लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, वो कहाँ किया जाता है? एपिडिडाइमिस के अंदर, है ना। एपिडिडाइमिस के अंदर शुक्राणुओं क्या होता है? परिपक्वन। क्या होता है? उनको मैच्योर बनाया जाता है। एपिडिडाइमिस क्या होता है? मैच्योर। ठीक है, मैच्योर होंगे तो ये आगे जंग लड़ पाएंगे भाई। ठीक है, पढ़ाई कर जाना है अभी इनको, है ना। हाँ, अपन जब छोटे थे तो घर वालों में पैदा होती तो लात मारती थी, भग यहाँ से, जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा नहीं बोला ना। हाँ, घर वालों ने पहले क्या किया? अपन को स्कूल भेजा, पढ़ाया, लिखाया, कामयाब बनाया, कि उस लेवल का बनाया कि अब अपन दुनिया में बाहर जी सके। ठीक है, हाँ। उसके बाद अपन को कहा कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, सिमरन बाहर आ गई और सिमरन अब धक्के खा रही है। ठीक है, हाँ, क्योंकि सिमरन ने पढ़ाई ध्यान से नहीं की, इसलिए धक्के खा रही है। अब क्यों? आगे देखेंगे। देखो, अब यहाँ एपिडिडाइमिस के अंदर शुक्राणु क्या हो गया? परिपक्वन। शुक्राणु तैयार है जंग लड़ने के लिए। ठीक है, हाँ। अब शुक्राणु यहाँ से क्या होंगे? रवाना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, चुप रहे ले तू। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस, फिर आगे कौन आती है? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी काम होता है एपिडिडाइमिस से शुक्राणुओं को कहाँ पहुंचाना? यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, यहाँ से शुक्राणुओं को कहाँ पहुंचाना है? यूरेथ्रा। ठीक है, हाँ। यूरेथ्रा का मतलब होता है कि शुक्रवाहिनी जो है दोनों तरफ की शुक्रवाहिनियां आगे चलकर एक कॉमन ट्यूब बनाती है, उस कॉमन ट्यूब को कहते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। ठीक है, हाँ। तो एपिडिडाइमिस से शुक्राणुओं को कहाँ पहुंचाती है शुक्रवाहिनी? यूरेथ्रा तक। ठीक है, अब शुक्राणु यहाँ से निकले और यहाँ पहुंच गए। आ गया समझ में? अभी तो घर तो इनका ही है, शुक्राणुओं का सिस्टम तो एक ही जगह है ना, अभी बाहर थोड़ी निकले। हाँ, यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब शुक्राणु पहुंच गए यहाँ, ये समझ लो रास्ते में 3 भंडारे लगे। क्या लगे? भंडारे। अपनी यात्रा पर निकले हैं तो खाने पीने का सामान तो लेना पड़ेगा, है ना। हाँ, क्या अभी तक तो टेंशन नहीं है, अपना इलाका है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे अपना इलाका जब खत्म हो जाएगा, आगे भंडारे कुछ मिलने वाले नहीं है। आगे जब जंगली इलाका आएगा तो वहाँ कोई खाने के लिए नहीं देगा। ठीक है, सेम प्रोसेस होती है इनके साथ। केस देखो, अब पहला भंडार आता है सेमाइनल वेसिकल ग्रंथि। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं? शुक्राणुओं के लिए ऐसे समझ लो भोजन दे रहे हैं इनको। क्या देते हैं? भोजन। शुक्राणु यहाँ से निकले, करोड़ों की संख्या में शुक्राणु है। ठीक है, वो निकले, यहाँ पहुंचे, पहला भंडार आता है सेमाइनल वेसिकल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? सेमाइनल वेसिकल ग्रंथि। ये तीनों जो ग्रंथियां है, ये एक लिक्विड छोड़ती है जिसको कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर विटामिन सी, बहुत सारे विटामिन, मेनली विटामिन सी, विटामिन बी और फ्रक्टोज शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, छोटी मोटी चीजें होती है ना, जो क्या करती है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है।
क्या करती है? शुक्राणुओं को पोषण भोजन प्रदान करती है। ठीक है, अब देखो कि सेमाइनल वेसिकल ग्रंथि, शुक्राणु भी आएंगे, यहाँ से क्या लेंगे? सेमाइनल प्लाज्मा लेगा। अब जो शुक्राणु अपने साथ जो भी खाने की चीजें यहाँ से ले ली तो वो तो आगे लंबे टाइम तक जिएगा, है ना। और जिसके पास भोजन ही खत्म हो गया वो आगे जाते ही 4-5 आगे देखो यहाँ से जाना पराए घर में, ठीक है, और पराए घर के अंदर भोजन मिलेगा नहीं। ठीक है, हाँ, जो अपने साथ यहाँ पर पोटली में अच्छा भोजन ले लेगा। अंध गुफा में डट जा तू। चलो बातें मत करो, बीच में टोको मत रहे, फ्लो टूट जाता है फिर, है ना। चलो, तो सेमाइनल वेसिकल ग्रंथि आती है, यहाँ से शुक्राणु लेते हैं, भोजन ले लिया। अब जो शुक्राणु अपने साथ अच्छा भोजन लेगा कि भाई भर भर के ले लो अच्छे से, है ना, क्या पता आगे मिले नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ से जो समझदार होगा वो तो ले लेगा भोजन, जो नहीं होगा कि क्या है आगे ले लेंगे, आगे मिल जाएगा, यहाँ से क्यों वजन उठा के चले, तो कोई यहाँ से लेगा नहीं, कोई यहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो जिसने ले लिया उसका तो काम बढ़िया है भाई, है ना। हाँ, भोजन अच्छे से ले लिया कि अब अपन को 10 दिन तक भोजन ना मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ एक ने तो यहाँ से भोजन लिया, कुछ एक ने नहीं लिया। ठीक है, अब आते, ये सबसे बड़ा भंडार यही है, बाकी छोटे छोटे दो आगे जो है। ठीक है, तो कुछ एक ने भोजन लिया, अब आगे एक और आया भंडारा, है ना। अब कुछ सोचेंगे कि ठीक है रे, ये देखो पीछे भी आया था, फिर आ गया, आगे और आ जाएगा, कुछ एक और लेते हैं कि यार अब ले लेते हैं, पता चलेगा आगे नहीं आए, तो थोड़े बहुत तो यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से और भोजन ले लिया, फिर आगे एक और आती है, यहाँ से वही मिलता है भोजन, तो जो बचे हुए वो सोचेंगे कुछ तो कि 3 आ गए, ऐसे आगे और आ जाएगा, लेकिन आगे अब नहीं है। तो ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ से लास्ट बार भोजन ले लिया तो उनका तो काम हो गया, जिन्होंने नहीं लिया वो आगे मरेंगे भूख से। ठीक है, अब ये भंडारे हो गए खत्म, उन्होंने अपना जो खाने पीने का सामान है तीर्थ यात्रा के लिए जो लिया था वो ले लिया। ठीक है, जिसने ज़्यादा लिया वो लंबे टाइम तक जिएगा, जिसने कम लिया वो भूख से आगे मरेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। फिर यहाँ से शुक्राणु, अब ये सेमाइनल प्लाज्मा जो है लिक्विड है ना, उसके साथ बहते हुए कहाँ निकल रहे हैं? सीमन के साथ, सीमन के रूप में शरीर से बाहर। ठीक है, फिर मादा जनतंत्र के अंदर जाएंगे, वहाँ प्रोसेसिंग चलती रहती है। ठीक है, वो आपको पता ही है, सबको इंटेलिजेंट हो इतने। अपन बात करते हैं वापस यहीं, तो ये शुक्राणु की क्या चलती पूरी प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ से वो रवाना होते इस प्रकार से निकलते हैं बाहर। ठीक है, हाँ, तो अपन जो देखते हैं सेमाइनल, आप जो सीमन देखते हो, सीमन के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक तो शुक्राणु होता है, दूसरा क्या होता है? सेमाइनल प्लाज्मा। सीमन के अंदर 2 चीज़ें होती है, सेमाइनल प्लाज्मा और शुक्राणु, केवल शुक्राणु नहीं होते। आ गया समझ में? हाँ, अब देखो ये ग्रंथि जो है प्रोस्टेट ग्रंथि, इसका एक काम और होता है। इसका काम क्या होता है कि जैसे माना जब सीमन आ रहा है तो पेशाब को क्या करती है? रोक देती है। भैया ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, है ना। तो सीमन आएगा तो किसको रोक देती है? पेशाब को, कि पेशाब को रोक दिया जाता है, कि ये रोक देती है कि भाई रुक जा तू। ठीक है, अभी साहब निकल रहे, साहब निकलेगा फिर तरस फिर तो निकलेगा। ठीक है, जब सीमन निकलता है, ठीक है, अच्छी तरीके से सीमन निकलेगा, फिर ये वापस उसको भेजती है पेशाब को। इसलिए सीमन और पेशाब कभी एक साथ नहीं आ सकते। कौन करती है रोकने का काम? प्रोस्टेट ग्रंथि। आ गया समझ में? ये मोटी मोटी कहानी है, कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको जब कहा कि भंडारे लगे हैं, है ना, इसके ऊपर में कहानी याद आती है। 3री क्लास में जब थे ना अपन, अपनी हिंदी किताब लगती थी एक, तुम्हारे लगी होगी, मैं हमारे लगी है, तो मुझे तब भी याद है वो कहानी। 2 गरीब लड़के थे, है ना, तो कुछ 2 लड़के थे, एक तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि अब जो शुक्राणु पढ़े ना, मैंने बताया था कि आपको कुछ शुक्राणु ऐसे होंगे कि यार ले लेंगे, अभी देख तो ले बढ़िया, है ना, कैसे क्या है, खरीद लेंगे, सामान क्या है, फ्री मिल ही रहा है, ले लेंगे कभी भी। तो उसे देखो क्या होता है, 2 लड़के थे, तो एक सेठ उनको क्या कहता है कि ठीक है भाई तुम गरीब हो तो कोई बात नहीं, आओ हमारे दुकान के अंदर और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो ले लो, लेकिन तुम्हारे पास टाइम है केवल 9 मिनट। कितना टाइम है? 9 मिनट के अंदर अंदर जो जितना तुम ले सकते हो उतना ले लेना। ठीक है, तो 2 थे, एक तो लेता वही ताफट जो भी मिल रहा है, मिठाई की दुकान में भेजा तो मिठाई ले ली जितनी ले सकाते होती, कपड़े की दुकान में ले गया तो कपड़े की दुकान में जितने कपड़े ले लिए उसने। ठीक है, जूते की दुकान में ले गया, जूते वूते जितने भर पुरा के बड़ा कंप्लीट हो गया। एक देख रहा था, ले लेंगे यार क्या है, एक बार देख तो ले बढ़िया, कौन कौन सी मिठाइयाँ है क्या है। देखी मिठाई,
फिर वो कपड़े देखने लग गया, देखने में लग गया मतलब पूरा, तो उसका टाइम तो निकल गया देखने में। सेठ ने हाथ पकड़ कर बाहर निकाल दिया कि भाई चलो हो गया तुम्हारा टाइम। तो बोला मैंने तो कुछ लिया ही नहीं। तो लिया नहीं तो हमारी गलती थोड़ी है, तेरे को बोला तो था 9 मिनट है, 9 मिनट के अंदर जो कुछ भी लेना ले ले, है ना। तो सेम वो शुक्राणु ये सोचते हैं कि क्या है ले लेंगे, आगे और भंडारे आएंगे, तो आगे भंडारे, फिर वो बाहर निकलते कुछ एक ये मर जाएंगे, ठीक है हाँ, और कुछ एक आगे पहुंचेंगे, लेकिन लास्ट में वही पहुंचेगा जिसके पास भोजन सबसे ज्यादा था। जंग वही जीतेगा, तीर्थ यात्रा उसी की पूरी होगी, मोक्ष उसी को मिलेगा। आ रहा समझ में? ठीक है हाँ, तो लिखो। हाँ सबसे बड़ा भंडारा ये है, तो यहाँ शायद चीज सेम ही मिलेगी, ठीक है हाँ, कम ज्यादा हो सकता है, चीज सेम ही मिलेगी। चलो लिखो। तो हेडिंग डालो, पहली चीज टेस्टिस, टेस्टिस टेस्टिस सर क्या बोलते हैं? अंधी गुफा, अंधी गुफा पढ़ लो रे नमूनो, लिख टेस्टिस लिख। चलो लिखो भाई, लिखो टेस्टिस लिखो, टेस्टिस लिखो। इसके अंदर नर पशु का प्राथमिक जननांग, नर पशु का प्राथमिक जननांग, नर पशु का प्राथमिक जननांग, पहला पॉइंट टेस्टिस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वृषण, वर्षण नहीं वृषण। हाँ लिख लिया, नर पशु का प्राथमिक जननांग, क्योंकि इसमें लिखो, आगे लिखो, क्योंकि इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है, क्योंकि इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्या है? शुक्राणु, है ना। क्योंकि इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, लिख लिया। दूसरा लिखो एपिडिडाइमिस, हेडिंग डालो सेकंड, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस एपिडिडाइमिस लिखो, कार्य, ऐसे लिखो कार्य, एपिडिडाइमिस के कार्य। आगे लिखो कार्य, कार्य लिखे, लिखो पहला काम लिखो इसका, शुक्राणुओं का स्टोरेज करना, शुक्राणुओं का स्टोरेज करना, शुक्राणुओं का संग्रहण करना या स्टोरेज करना, हाँ भंडारण करना। तो तुम क्या चाहते हो? ऐसे लिखवाऊं कि स्टोरेज करना तथा भंडारण करना तथा इकट्ठा करना है? क्या चाहते हो तुम? ऐसे लिखवाऊं? नमूनो स्टोरेज करना, लिख लिया। दूसरा काम लिखो, पहला काम क्या है? स्टोरेज, किसका स्टोरेज? शुक्राणु होगा, तुम कहीं और कुछ लिख दो, है ना। हाँ दूसरा काम क्या है इसका? शुक्राणुओं का परिपक्वन करना, मतलब उनको क्या करना? मैच्योर, कि आगे वो चलकर जंग लड़ सके, जिंदगी की लड़ाइयां लड़ सके, मजबूत बनाना उनको, ठीक है हाँ। जब वो मैच्योर हो जाएंगे तब एपिडिडाइमिस कहती है उनको कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो लिखो, लिख लिया हाँ। तो शुक्राणुओं का परिपक्वन करना दूसरा काम इसी का होता है, मैच्योर। ठीक है, दो काम है इंपॉर्टेंट, लिख लो बस, बहुत है। नेक्स्ट अपन बात करें कौन सा है?
शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के अंदर लिखो शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी के अंदर लिखो शुक्राणुओं को एपिडिडाइमिस से, शुक्राणुओं को एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक पहुंचाना, शुक्राणुओं को एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा लिख लोगे, हाँ नीचे लिखा है देखो, यूरेथ्रा तक पहुंचाना, शुक्राणुओं को एपिडिडाइमिस से कहां पहुंचाना, यूरेथ्रा तक। किसका काम है, शुक्रवाहिनी का, वास्ट डिफरेंस, ठीक है। अब देखो दो शब्द आए यहां पर, एक तो एम्पुला है और एक क्या है, यूरेथ्रा। लिखो एम्पुला के बारे में लिखो, इसी के अंदर, किसके अंदर लिखना है, हाँ शुक्रवाहिनी के नीचे लिख लो, चाहे हेडिंग डाल लो 4 नंबर एम्पुला, या इसमें लिख लो शुक्रवाहिनी के नीचे स्टार डाल के लिख लो एम्पुला। एम्पुला लिखो, इसमें शुक्रवाहिनी का उभरा हुआ भाग, शुक्रवाहिनी का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, एम्पुला, ठीक है। शुक्रवाहिनी का उभरा हुआ भाग, शुक्रवाहिनी का उभरा हुआ भाग, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा, इसी के नीचे लिखो स्टार्ट लगेगा वापस, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा लिखा, लिखो इसमें दोनों तरफ की शुक्रवाहिनियां मिलकर, दोनों तरफ की शुक्रवाहिनियां मिलकर, दोनों तरफ की शुक्रवाहिनियां मिलकर दोनों तरफ की शुक्रवाहिनियां मिलकर एक कॉमन ट्यूब बनाती है, एक कॉमन ट्यूब बनाती है, दोनों तरफ की शुक्रवाहिनियां मिलकर एक कॉमन ट्यूब बनाती है जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है, जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। अब देखो एक शुक्रवाहिनी इस टेस्टिस की, एक दूसरे वाले की, अब दोनों आगे चलकर एक कॉमन ट्यूब बना रही है, बना रही नहीं बना रही, हाँ, तो दोनों तरफ की शुक्रवाहिनियां मिलकर आगे चलकर एक कॉमन ट्यूब बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। आइए समझ में, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो ग्रंथियां, ऐसा लिख लो ग्रंथियां, अगला पॉइंट लिखो ग्रंथियां, ग्रंथियां लिखा, हाँ, तो पहले ग्रंथि लिखो सेमाइनल वेसिकल ग्रंथि, सेमाइनल वेसिकल ग्रंथि, सेमाइनल वेसिकल ग्रंथि, दूसरी लिखो प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरी काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। ग्रंथि तीन ही है, हाँ। अब तीनों को ऐसे करके, जैसे आपने तीनों को लिखा होगा, और तीनों के साथ में ऐसे करो, ऐसे करके फिर आगे ऐसे तीर बना लो, फिर उसके सामने लिखो, तीर के सामने। तीनों का काम एक ही होता है ना, सेमाइनल प्लाज्मा का निर्माण करना। कार्य क्या है इनका, लिखो तीनों ग्रंथियों के आगे लिखो ऐसे तीर बना के, सेमाइनल प्लाज्मा का निर्माण करना, सेमाइनल प्लाज्मा का निर्माण करना, सेमाइनल प्लाज्मा का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, सेमाइनल प्लाज्मा का। अब देखो सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, फिर आगे ऐसे नीचे लिखो सेमाइनल प्लाज्मा, हेडिंग डालो सेमाइनल प्लाज्मा, इसके अंदर लिखो क्या क्या होता है, इसमें विटामिन B2,
विटामिन, विटामिन सी, फ्रक्टोज, शर्करा, ये वही शर्करा है जो फलों के अंदर होती है, ठीक है। तो सीमेन में भी फ्रक्टोज शर्करा होती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन इत्यादि कर लेना आगे, इत्यादि और भी होती चीजें। प्रोस्टाग्लैंडिन लिखा तो है बोर्ड पे। अब ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन लिख लिया क्या? ये किसके अंदर होती है चीजें? सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर। ये वही चीज है जो किसको पोषण प्रदान करेगी? शुक्राणु को, है ना? हाँ ठीक है। लिख लिया क्या? स्टार डालो, स्टार डाल के लिखो सिग्मॉइड फ्लेक्सर, सिग्मॉइड फ्लेक्सर, स्टार डाल के लिखो सिग्मॉइड फ्लेक्सर। क्या होता है? एस आकृति की संरचना, लिखो इसके आगे लिखो एस आकृति की संरचना, एस आकृति की संरचना, एस आकृति की संरचना, ठीक है। एस इंग्लिश वाला लिखना है, तुम्हें एस हिंदी मत लिख देना। हाँ देखो इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊं क्या होता है इसमें। जब नर पशु उत्तेजित होता है, ताव में आता है ना, तब ये क्या होता है, पेनिस बाहर आएगा, तब ये सीधा हो जाता है। एस आकृति की संरचना क्या हो जाती है? एकदम सीधी हो जाती है। सीधी होते ही इसका आकार क्या होगा? पेनिस का बढ़ेगा, पेनिस आ जाएगा बाहर। जैसे ही वापस वो रिलैक्स होगा, नर पशु जब भी वापस रिलैक्स होगा, रिलैक्स होते ही वापस ये कौन सी संरचना में बदल जाता है? वापस एस आकृति में। आ रहा है समझ में? हाँ लिखो इसी के अंदर, जब नर पशु उत्तेजित होता है, जब नर पशु उत्तेजित होता है तो यह संरचना सीधी हो जाती है। जब नर पशु उत्तेजित होता है तो यह संरचना सीधी हो जाती है। अब सीधी होगी तो आकार बढ़ेगा ना पेनिस का, फिर तभी तो बाहर आएगा वो। आ रहा समझ में? हाँ जब नर पशु उत्तेजित होता है तो यह संरचना सीधी हो जाती है। लिख लिया? लिखा क्या सबने? ठीक है। बाकी तो आप जानते ही हो, पेनिस, ग्लैंस पेनिस, ठीक है। हेडिंग डालो पेनिस। नेक्स्ट पेनिस, हेडिंग डालो पेनिस। इसके अंदर लिखो पेनिस का उभरा हुआ भाग, पेनिस का उभरा हुआ भाग ग्लांस पेनिस कहलाता है। पेनिस का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? ग्लांस पेनिस। पेनिस का उभरा हुआ भाग ग्लांस पेनिस कहलाता है। पेनिस का उभरा हुआ भाग ग्लांस पेनिस कहलाता है, ग्लांस पेनिस कहलाता है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? हमको आ रहा है, ठीक। लिखो इसी के अंदर, नेक्स्ट स्टार डाल के लिखो इसी में, पेनिस वाले में।
त्वचा जो, त्वचा स्किन, त्वचा जो पेनिस को ढककर रखती है, त्वचा जो पेनिस को ढककर रखती है उसे प्रीफ्यूज कहा जाता है। त्वचा जो पेनिस को ढककर रखती है उसको प्रीफ्यूज कहा जाता है। प्रीफ्यूज लिखा है बोर्ड पे ना, क्या कहते हैं? प्रीफ्यूज। और ये प्रीफ्यूज जो स्किन होती है ये आगे पीछे होनी चाहिए। यदि किसी के अंदर आगे पीछे नहीं होती है तो उसको कहते हैं फाइमोसिस। क्या बोलते हैं? फाइमोसिस बीमारी होती है। फिर अंदर जो सड़न होती है, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है क्या समझ में? क्या कह रहा है? एक में रह जाती है, दो हैं? तो एक जगह रह जाती है, आगे पीछे नहीं होती, स्थिर हो जाती है। स्थिर कैसे हो जाती है? मैं समझा नहीं। मैं आगे पीछे होती है ना, प्रीफ्यूज जो होता है, प्रीफ्यूज जो स्किन है वो आगे पीछे होती है। नहीं होती है तो बीमारी है, फिर उसको जो है नहीं हो रही थी, मैं चेक करवाओ, ठीक है? क्योंकि पीछे होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी होती है फाइमोसिस, इन्फेक्शन हो जाता है अंदर, ठीक है? हाँ, सड़न हो जाएगी, खराब हो जाएगा सिस्टम पूरा। चलो लिख लिया? तुम ज्यादा डार्क बढ़ा रही हो उस क्लास को बस रुक जाओ। अब ये लिख लिया, पूरा सिस्टम कंप्लीट है, ठीक है। मिटा दूं? ये मन नहीं कर रहा है ना मिटाने का, मेरा तो कर रहा है, तुम्हारा नहीं कर रहा है।